11 भारत और आज शाम 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर और बटर हेडलाइंस के बाद खबरों की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। तो बड़ी खबर है पूजा सिंघल से जुड़ी और देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा सिंह दिखा रहे हैं कि पूजा सिंघल यहाँ पे पहुंची हैं और पूजा सिंघल जो है वो कोर्ट के लिए यहाँ से निकल रही हैं और कोर्ट के लिए यहाँ से सीधे जो साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूजा सिंघल को यहाँ से लेकर निकलने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि रिमांड की अवधि जो है लगभग समाप्त हो चुकी थी। 5 दिनों के रिमांड में पूजा सिंघल थे। तो ऐसे में पूजा सिंघल को यहाँ से लेकर के कोर्ट के लिए अब रवाना हो गई है गाड़ियाँ। बिल्कुल पूरी तरीके से लगातार ईडी के कार्यालय में 5 दिनों तक ईडी जो पूजा सिंघल है इनसे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में जो अब जानकारी जिस तरह से मिली है उसके बाद रिमांड अवधि समाप्त होते ही जो लोग हैं वो अब यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे कि किस तरह से पूजा सिंघल को लेकर के यहाँ से ईडी की जो टीम है वो यहाँ से निकली अब कोर्ट के लिए रवाना हो रही है। तो पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो अब यहाँ से जो है सीए सुमन कुमार को निकालने की तैयारी है। हम सीए की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से सीए को यहाँ से निकाला जाएगा। और क्योंकि आईएएस अधिकारी के रूप में पूजा सिंघल को ईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे 5 दिनों की रिमांड ली गई थी और रिमांड में लेने के बाद कड़ी पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद अब जो है वो सीए को भी कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ से जो ईडी की टीम है वो यहाँ से लेकर के चलेगी। पूरे मामले को लेकर के लगातार ईडी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही थी। और ऐसे में अब जो तस्वीर है वो सुमन कुमार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पिंक शर्ट में पहने हुए सुमन को देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं। और अब यहाँ से सीधे जो है वो कोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि दोनों की ही रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही थी। एक का जो पहले 5 दिनों का रिमांड मिला था सुमन को, उसके बाद 4 दिन की और रिमांड दी गई थी और आज रिमांड की अवधि समाप्त हो रही थी। और इसके साथ ही आज यहाँ पर जो है पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार दोनों को ही गाड़ियां जो है लेकर के यहाँ से रवाना हो गई है। तो अब यहाँ से सीधे कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखना होगा कि कोर्ट में क्या फिर से रिमांड की अवधि जो है रिमांड लेने की प्रक्रिया जो है वो की जाती है या फिर नहीं। ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को ईडी के कार्यालय से कोर्ट के लिए रवाना किया गया। बैक टू स्टूडियो। इमरान हम दर्शकों को ये पूरी जानकारी दे रहे और आप असाइनमेंट पे लगे और आपने लगातार जो पल पल की जानकारी आप लगातार पहुंचा रहे हो, हम तक पहुंचाते हो। तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इमरान हमारे सहयोगी ने सीधी तस्वीरें दिखाई पूजा सिंघल की, सीधी तस्वीरें सीए सुमन सिंह की। दोनों को ईडी दफ्तर से निकाला गया है और इन्हें जज कॉलोनी अदालत यानी कि जज के पास ले जाया जा रहा है। रिमांड की अवधि चूंकि इनकी खत्म हो गई है और ईडी की ओर से यह रिक्वेस्ट की जाएगी कि इनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार उनसे पूछताछ में तमाम चीजें निकल रही हैं। उनके रिकॉर्ड जो है बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं और बहुत सारी जानकारियां मिल रही। तो ऐसे में जो दलील ईडी की ओर से दी जाएगी जज के सामने वो ये कि जानकारियां चूंकि हमें लगातार एक एक करके मिलती जा रही हैं, हर एक तरह के खुलासे हम लगातार करते जा रहे हैं, इनसे पूछताछ के लिए अभी बहुत सारी चीजें हमारे पास है। तो ऐसे में जो ईडी की टीम की दलील होगी जज के सामने कि इनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। इससे पहले भी आपको बता दें हम कि सीए सुमन सिंह को सबसे पहले 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। हालांकि उस दौरान ईडी ने 10 दिनों के रिमांड पर उसे लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अदालत से उन्हें सिर्फ 5 दिन की रिमांड दी गई थी। रिमांड की अवधि सीए सुमन सिंह की खत्म हुई, उसके बाद से फिर 4 दिनों की रिमांड पर सीए सुमन सिंह को दिया गया और उसी दिन पूजा सिंघल को भी रिमांड दिया गया था। तो पुलिस रिमांड अवधि पर जो है 5 दिनों के, तो ऐसे में दोनों की रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है और दोनों की रिमांड अवधि को बढ़ाने को लेकर ईडी की ओर से या जो है रिक्वेस्ट किया जाएगा, मांग करेगी ईडी की। उनके पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं वो एक एक करके निकलते चले आ रही, बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारे नाम, बहुत सारे राज खुल रहे हैं। तो ऐसे में रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए ताकि उनसे पूछताछ में तमाम चीजें हमें पता चल रही हैं तो वो चीजें निकलती रही। तो देखिए हम आपको तस्वीरें आपको दिखाई, हमने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाया कि कैसे ईडी के दफ्तर से आईएएस पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल वो बाहर निकली हैं और ठीक उनके बाद सीए सुमन सिंह जिनको और यही दोनों हैं इस पूरे मामले में, यही दोनों हैं जिन्हें रिमांड पर ईडी ने लिया हुआ है और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है।
और दीपक उरांव के पास चलते हैं। दीपक उरांव के पास हम सीधा चलते हैं। दीपक उरांव से भी कुछ जानकारी लेंगे। हम आपको बता दें कि न्यूज़ 11 भारत इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी, हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार बने हुए हैं। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक के पास चल रहे सीधे। दीपक, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? पूजा सिंघल पहुंची है, कितने देर में पहुंचेगी यहां पर जहां पर आप मौजूद हैं? खास आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह को लेकर के ईडी की टीम अभी थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंचने वाली है, जो जज कॉलोनी स्थित आवासीय कोर्ट है। और वहां पर उन्हें पेशी की जाएगी और उसके बाद जिस तरह से जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि रिमांड की अवधि बढ़ाने की भी मांग ईडी के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये इस मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई की जा रही है उसमें पूछताछ करना बेहद जरूरी है। हालांकि अगर पिछले दिनों जब 11 मई को जब पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया था और पेशी किया गया था, उस समय 12 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी ईडी के द्वारा, लेकिन कोर्ट के द्वारा उन्हें मात्र 5 दिन का ही रिमांड की स्वीकृति दी थी। तो वैसे में ईडी को और भी रिमांड की जरूरत पड़ेगी ऐसा मानना है, क्योंकि जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा, दस्तावेज हाथ लगे हैं और उसके आधार पर पूछताछ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कई इस मामले में जिस तरह से तो देखिए, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जज कॉलोनी से, जहां पर जो आवासीय कार्यालय जज का वहां पर पेश किया जाना है पूजा सिंघल को और सीएस सुमन सिंह को, जहां पर ईडी की ओर से मांग की जाएगी कि इनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। हमें बहुत सारी जानकारियां इनसे मिल रही हैं। शुरुआती दौर में हालांकि इन्होंने सहयोग नहीं किया था, लेकिन अब ये सहयोग करने लगे हैं, ये टूटने लगे हैं और बहुत सारे राज इनके जरिए हम तक पहुंच रहे, हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे में ईडी की ये मांग रहेगी। हालांकि अब देखना होगा कि जज की ओर से क्या इस पर फैसला लिया जाता है। दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्या ये संभावना हो सकती है कि रिमांड की अवधि लगातार बढ़ती रहे, या फिर उसके लिए भी कुछ क्लॉज होते हैं, कुछ कानून में ऐसा क्या प्रावधान है कि लगातार आप रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा? तो दीपक, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप अपनी बात रखें। तो देखिए, हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरे मामले की शुरुआत होती है सबसे पहले 6 मई से, जब सीएस सुमन सिंह के आवास पर छापा पड़ता है। सबसे पहले सुबह सुबह पंचवटी रेसिडेंसी, जो कि कांके के चांदनी चौक पर मौजूद है, वहां पर ईडी की टीम पहुंचती है और फिर देखते देखते पता चलता है कि, और राकेश के पास चलते हैं हम आपको, जैसे कि बता रहे कि एक एक पर एक पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे। राकेश से हमसे जुड़ते। राकेश, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? कहां तक पहुंची पूजा सिंघल ईडी दफ्तर से? बिल्कुल, जो देखिए पंकज, जो जानकारी मिल रही है ईडी दफ्तर से वो निकल चुकी है और कुछ ही सन विदिन 10 मिनट की बात कही जा रही है कि 10 मिनट के अंतराल में जो है वो यहाँ पहुंचेंगी, जज कॉलोनी पहुंचेंगी और जज के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। जो आप जानकारी है कि रिमांड को लेकर जो है उनको लाया जा रहा है और आज चूंकि उनके रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, 5 दिनों का पहले ईडी ने रिमांड लिया था कोर्ट से और आज वही अवधि खत्म हो रही है, तो रिमांड को और एक्सटेंशन को लेकर जो है ईडी के जो अफसर है वो पूजा सिंघल को लेकर अब से थोड़ी देर के बाद जज कॉलोनी पहुंचेंगे और जज के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और न्यायालय के समक्ष, जज के समक्ष इस बात को रखा जाएगा कि अभी जांच में कई सारी चीज़ें निकलनी बाकी है, कई नए सूचनाएं निकालनी बाकी है, लिहाजा उनको और रिमांड दिया जाना चाहिए। तो रिमांड को लेकर ही बात आ रही है। जो जानकारी मिल रही है कि ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का रिमांड मिले। 5 दिन या 4 दिन की रिमांड की बात कही जा रही है। तो अब देखना होगा कि जब जज के सामने ईडी के अधिकारी जब पूजा सिंघल को प्रोड्यूस करेंगे तो जज की तरफ से क्या रिमांड को बढ़ाया जाता है, क्या रिमांड आगे दिया जाता है और उनके जो सीए रहे हैं उनकी भी रिमांड जो है वो आज खत्म हो रही है। तो दोनों के रिमांड अवधि
के विस्तार को लेकर, उनके एक्सटेंशन को लेकर ही अभी जो है ईडी के जो अधिकारी हैं पूजा सिंघल को लेकर जज कॉलोनी पहुंचेंगे। जज के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और ईडी की यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का रिमांड मिले ताकि पूछताछ में कोई नए बात सामने आए, कुछ नए खुलासे सामने आए। और आज आपने देखा होगा कि 3 जिलों के जो खनन पदाधिकारी हैं, चाहे साहिबगंज की बात कर ले, पाकुड़ की बात कर ले, पलामू की बात कर ले, तो इन खनन पदाधिकारियों को भी आज ईडी ने बुलाया था, उनसे भी पूछताछ हुई है और कई नए तार जो हैं वो जोड़ने की दिशा में ईडी जो है वो आगे बढ़ रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूर्व के कोषाध्यक्ष रहे रवि केजरीवाल, उनसे भी कल ईडी ने लंबी पूछताछ की है। सेल कंपनियों से संबंधित उनसे लंबी पूछताछ हुई है। तो ये तार अब कहां तक जाएगा, किन लोगों तक ईडी की जांच पहुंचेगी, क्योंकि जांच का जो दायरा है पंकज वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार ईडी के रडार पर कई बड़े अधिकारी जो है वो आ रहे हैं और यही वजह है कि जांच का जो दायरा है, जो एक्सपेंशन है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो अब इंतजार किया जा रहा है पूजा सिंघल को जैसे ही ईडी के अधिकारी जज कॉलोनी लेकर पहुंचते हैं, जज के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का रिमांड हो। 4 से 5 दिनों की रिमांड की बात कही जा रही है ताकि इनसे और ज़्यादा पूछताछ हो सके और जो जानकारी अब तक नहीं मिली है ईडी को, उस दिशा में ईडी आगे बढ़ सके। पंकज। बिल्कुल, तो राकेश हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आज देखिए इन दोनों को तो फिलहाल पेश किया जाएगा और रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी, रिमांड पर लेने की मांग इस वक्त ईडी की टीम करेगी। और हमारे देखिए सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे, चप्पे चप्पे की जानकारी आपको हम दे रहे कि कैसे ईडी के दफ्तर से निकलती पूजा सिंघल सीएस सुमन से निकलता है और उसके बाद उन्हें पेश करने के लिए आवासीय कार्यालय जज के लिए जाया जा रहा है। तो जज कॉलोनी में जो आवासीय कार्यालय जज का है वहां पर पेश किया जा रहा है और इसीलिए इस दौरान हम हर एक एंगल से चप्पे चप्पे पर न्यूज 11 भारत का कैमरा मौजूद है, न्यूज 11 भारत के सहयोगी हमारे मौजूद है, वो पल पल की जानकारी, पल पल के अपडेट हम तक लगातार पहुंचा रहे। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा सिंघल देखिए ईडी के दफ्तर से निकले, रिमांड की अवधि खत्म होती है, वो निकलती हैं, उन्हें ईडी के जो अधिकारी हैं वे गाड़ी में बिठाते हैं और यहां से सीधे जज कॉलोनी को लेकर रवाना होते हैं। तो ये पूजा सिंघल है, आईएएस पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। दूसरी ओर जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीएस सुमन से निकल रहा है और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, एक जो चीज हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो दलील क्या होगी ईडी की, क्या ईडी जो दलील देगा कि उसके लगातार पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां निकल रही है, क्या उससे जज संतुष्ट होंगे या फिर जज का कुछ अपना तरीका होता है जजमेंट का फैसला लेने का? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से ईडी के द्वारा डे 1 से कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ में कई नाम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, कई कड़ियां भी जुड़ रही है, तो वैसे में ईडी के द्वारा ये जरूर दलील रखी जाएगी कि वैसे में और भी लोगों का नाम सामने आ सकता है और जांच का दायरा और भी आगे बढ़ सकता है। लिहाजा यही दलील कोर्ट में रखा जाएगा और रिमांड पिटीशन दे करके रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कितना दिनों की रिमांड की मांग ईडी के द्वारा की जाती है और कोर्ट के द्वारा कितना दिनों की रिमांड की स्वीकृति दी जाती है, ये आने वाला समय में पता चलेगा। अब से थोड़ी देर बाद जब ईडी के दफ्तर से ईडी की टीम ने पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह को लेकर के निकल गई है और यहाँ जो जज कॉलोनी स्थित आवासीय कोर्ट है वहाँ पर उन्हें पेश किया जाएगा। फिजिकल अपीयरेंस कराना जरूरी होता है क्योंकि जो एक तरह से पुलिस कस्टडी में था, तो जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में पेश करना होगा तो उन्हें फिजिकल अपीयरेंस कराना होता है। तो उसके बाद ही कोर्ट के द्वारा उन्हें देखा जाएगा कि क्या उनका ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें क्या डेवलपमेंट है और क्या डेवलपमेंट आने वाले समय में हो सकते हैं। जिस एवज पर ईडी के द्वारा जो मांग की जाएगी तो उसके आधार पर कोर्ट निर्णय लेगा और उन्हें स्वीकृति दे सकती है। लेकिन यही बड़ी बात है कि जिस तरह से ये कार्रवाई डे 1 से की जा रही है उसके बाद धीरे धीरे कई कड़ियां जुड़ रही है। आप देखे होंगे कि मनरेगा घोटाला से मामला उठा, उसके बाद से फिर पल्स अस्पताल तक मामला गया, उसके अलावा भी जो बालू की जो घोटाला से संबंधित जो मामला था वहां तक गया, खनन से भी मामला जुड़ रहा है। तो इसमें कई लोगों का नाम भी सामने आ रहा है।
पिछले दिनों जो दो तीन जो जिला पदाधिकारी थे, खनन पदाधिकारी, उनको भी समन जारी करके उन्हें ईडी कार्यालय में बुलाया गया और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और कई बातें सामने निकल कर आ रही, चूंकि बहुत सारे बातें ईडी खुल करके खुलासा नहीं करती है, चूंकि उससे जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आती है वो जानकारी न्यूज़ 11 के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचती है और यही वजह है कि न्यूज़ 11 पर लोगों को भरोसा भी होता है। अब से थोड़ी देर बाद हमको लगता है कि जिस तरह से ईडी दफ्तर से निकल गए हैं, तो थोड़ी देर बाद यहाँ जज कॉलोनी स्थित आवासीय कोर्ट में पहुंचेंगे और उन्हें पेश किया जाएगा। जी पंकज। बिल्कुल बिल्कुल दिवक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम राकेश के पास भी एक बार चलते। राकेश, जो हमने एक चीज देख रही है, हमने देखा है इस पूरे मामले में कि ईडी ने शुरुआत की थी सीएस सुमन सिंह के पास से, और देखिए ये जांच का जो दायरा है वो लगातार कैसे बढ़ा कि आईएएस पूजा सिंघल जो कि खान भूतत्व विभाग और उद्योग सचिव थी, वो इसकी उस चपेट में आ गई हैं और वो अब रिमांड पर फिलहाल है। क्या ये जांच की आज आगे तक बढ़ेगी, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत लगातार इन मामलों को खंगाल रहा है। तो हमने पिछले दिनों गढ़वा और पलामू से जुड़े बहुत सारे मामले दिखाए, तो क्या और पिछले दिनों दीपक प्रकाश की ओर से भी आरोप लगाया गया पलामू के डीसी पर, तो क्या ये और दूसरे जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं ईडी के? क्या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे ईडी से? और इस वक्त हम आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि रातू चौक पर पहुंच गई है ईडी की टीम। ईडी का जो गाड़ी है जिसमें पूजा सिंघल को ले जाया जा रहा है, वो पहुंच चुका है रातू चौक पर और अब कुछ देर में वो जज कॉलोनी पर पहुंच जाएंगी। जज कॉलोनी में उन्हें पेश किया जाएगा। तो देखिए, हम तस्वीरें भी आपको लगातार पल पल की दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार दे रहे हैं, आपको जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं कि किस तरीके से तो पूजा सिंघल और जो सीएस सुमन सिंह है, उनकी जो गाड़ियां हैं, जो ईडी के अधिकारी उनको लेकर जा रहे जिन गाड़ियों में, वो गाड़ी रातू रोड चौक पर पहुंच चुकी है। ये एक, और देखिए अफरा तफरी जो आप देख पा रहे हैं, वो अफरा तफरी का माहौल देखकर साफ समझा जा सकता है। सीएस सुमन कुमार सिंह को लेकर के आवासीय कोर्ट में पहुंच चुकी है, जो जज कॉलोनी स्थित आवासीय कोर्ट है, और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती हुई है, जो यहाँ पर तमाम चीजों को देख रही है। पूजा सिंघल को यहाँ पर लाया गया है, आवासीय कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद क्या देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या रिमांड की मांग की जाती है या नहीं की जाती है। लेकिन पूजा सिंघल और सीएस सुमन को लेकर के ईडी की टीम जज कॉलोनी स्थित आवासीय कोर्ट में पहुंच चुकी की जा रही है, तो अंदर ले जाया गया है। और पूर्व की भांति इस बार भी देखिए मीडिया को इजाजत नहीं दी गई है अंदर जाने को लेकर। तो पहुंच चुकी है पूजा सिंघल। तमाम ईडी के आज ईडी की तरफ से रिमांड दोनों गाड़ी अंदर जा चुकी हैं और देखिए दीपक हमारे साथ जुड़ चुके, कुछ जानकारी दें दीपक से की जा रही है। बिल्कुल दीपक कुछ जानकारी दें। दीपक बताइए क्या नई जानकारी आपके पास? ईडी की टीम पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार, जी बिल्कुल बता दें कि ईडी की टीम पूजा सिंघल और सुमन सिंह को लेकर के यहां पर पहुंच चुकी है और ईडी के जो स्पेशल कोर्ट है प्रभात कुमार शर्मा, उनके कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि ईडी के द्वारा कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है। अब वो आने वाला समय में पता चलेगा, जब ईडी की पेशी के बाद जो सुनवाई होगी उसके बाद ये पता चल जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से 11 मई को ईडी के द्वारा पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उन्हें पेश किया गया था और पेशी के बाद 12 दिनों की रिमांड की अवधि की मांग की गई थी ईडी के द्वारा, लेकिन 5 दिनों की रिमांड मिली थी और 5 दिनों में लगातार उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में कई तरह के खुलासे सामने आए हैं और उसी पूछताछ के आधार पर जो बातें सामने आई है उसी के आधार पर ईडी और भी आगे पूछताछ करना चाहती है, जिसको लेकर ईडी के द्वारा एक पिटीशन दिया जाएगा रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर। और देखने वाली बात होगी कि रिमांड की अवधि कितने दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की जाती है और कितने दिनों का रिमांड मिलती है। मनरेगा घोटाला से संबंधित ये मामला को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्हें उनके पूजा सिंघल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उसके बाद जिस तरह से जो घोटाला हुआ था, मनरेगा घोटाला लगभग 18 करोड़ 76 लाख रुपए का घोटाला हुआ था और इसी मामले में तत्कालीन जो जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा जो अभी पुलिस के हिरासत में है, वो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। लगभग 16 प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिनका मामला रांची सिविल कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है और जो एविडेंस के आधार पर अभी मामला चल रहा है। इसी मामले के तहत पूजा सिंघल का भी मामला दर्ज किया गया है और सीएस सुमन सिंह का।
तो इस मामले में भी ईडी के द्वारा हो सकता है कि अलग से एक चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है, जिसके बाद कोर्ट में मामला चलेगा। जो बातें अब तक जो सामने आई है, खासतौर पर अगर बात करें तो पूजा सिंघल के अलावा सीए सुमन सिंह से जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में कई बातें सामने आई है और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है। जिस तरह से कई लोगों का नाम सामने आ चुकी है अब तक, और आने वाले समय में भी कई नाम का खुलासा हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि ब्यूरो राकेश के पास चलते, दीपक राकेश के पास शायद कोई जानकारी राकेश के पास चले। राकेश, अगर हम पिछले बार की पेशी को देखें तो लगभग कितने देर तक की प्रक्रिया चलती है? पिछले बार भी आपने इन चीजों को कवर किया था। कितने देर की पेशी के बाद से चीजें स्पष्ट हो जाती है कि रिमांड की जो अवधि बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? कितने देर में पता चल जाएगा लगभग? देखिए, लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त ज़रूर लग सकता है, और पिछले बार भी अगर आप देखें तो कमोबेश इतना ही वक्त लगा था। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि जज के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, ईडी के अपने दलील होंगे, और कोशिश ईडी की लगातार इस बात को लेकर है कि कैसे रिमांड की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं कई राज हैं जो अभी बाहर निकलने बाकी है। तो लिहाजा ईडी की कोशिश होगी कि पुख्ता तरीके से वो अपनी बात जज तक रखें, और कोशिश यही होगी कि उनकी जो रिमांड अवधि है वो कम से कम, जो आज खत्म हो रही है, कम से कम 4 से 5 दिनों का और रिमांड मिले। तो इसको लेकर जो प्रोसेस है, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का ये प्रोसेस है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आधे घंटे के बाद ही कोई डिटेल्स निकल पाएगा कि रिमांड की अवधि कितनी बढ़ी, और क्योंकि उनके जो सीए हैं सुमन कुमार सिंह, उनका भी रिमांड का जो टाइम फ्रेम है वो आज खत्म हो रहा है, तो उसके भी रिमांड को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो दोनों को लेकर अभी जस्ट ईडी के जो अफसर है वो जज के आवासीय जो रेसिडेंशियल है वहाँ पहुँच चुके हैं, और अब उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो पूरा जो प्रोसेस है, लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का ये प्रोसेस होता है, और उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या रिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और बढ़ा तो कितना रिमांड जो है वो बढ़ा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 दिन रिमांड अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है। ईडी लगातार इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है उनके तरफ से कि अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जांच में पूजा सिंघल जो है वो ईडी को सहयोग नहीं कर रही, कई सवालों के वो जवाब नहीं दे रही हैं। लिहाजा कोशिश अब यही है कि 4 से 5 दिन का और रिमांड मिले, और जो तार हैं, जो अनछुए पहलू हैं, जो कई राज जो अब तक पूजा सिंघल के जहन में हैं, उनको भी बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो पूरा जो प्रोसेस है लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का है। पंकज, बिल्कुल। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, एक चीज आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे हम कि ये जो रिमांड की अवधि बढ़ाने की जो मांग ईडी की ओर से की जाएगी यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर दोनों पक्ष के वकील रहते हैं? मतलब ये जानना चाहेंगे प्रक्रिया, चूंकि आप जो अच्छे से कवर करते, चूंकि आप कोर्ट कवर करते, तो इस चीज को भी जानना चाहेंगे। ये पहलू जो है यहाँ पर ईडी की ओर से ही अपना पक्ष रखा जाएगा, या फिर जो दूसरा पक्ष होगा, बचाव पक्ष, उसकी ओर से भी उस दलील का खंडन करने की कोशिश की जाती, क्या होता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए, न्यायालय में जब भी किसी मामले की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष के अधिवक्ता है वो मौजूद रहते हैं। जिस तरह से ईडी के द्वारा जो इनका स्पेशल पीपी है बीएमपी सिंह, उनके द्वारा ये दलील रखी जाएगी कि रिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो रिमांड अभी तक मिली है उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं, आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। तो लिहाजा वो रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर के एक पिटीशन दिया जाएगा, और रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से की जाएगी। उसी का विरोध भी कर सकता है बचाव पक्ष के एडवोकेट के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से देखिए, अब पिछले दिनों जब सुमन सिंह का रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी, तो उसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल जो पैरवी कर रहे थे, उनके द्वारा यह कहा गया था कि इस मामले में, मनरेगा घोटाला से संबंधित मामले में सीए सुमन सिंह का किसी भी तरह से इसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है। वैसे में इसे फिर से दोबारा पूछताछ करना उचित नहीं है, लिहाजा उसका विरोध किया गया था। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये अलाउ किया गया, जो 12 हालांकि 9 दिन की मांग की गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड की अवधि बढ़ाने का स्वीकृति कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद लगातार 4 दिनों तक पूछताछ ईडी के द्वारा की गई, और उसका रिमांड अवधि आज समाप्त हुआ, तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और उनके फिर से अगर रिमांड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में ईडी पिटीशन देकर रिमांड बढ़ाने की मांग करेगा। उसी तरह से अगर बात करें अगर पूजा सिंघल की, तो पूजा सिंघल के द्वारा भी जो
पूजा सिंघल मामले में भी अगर ईडी को अगर लगता है कि इसकी रिमांड अवधि बढ़ाने की जरूरत है, पूछताछ करने में कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जो भी देना होता है दस्तावेज पिटीशन, जो रिमांड पिटीशन होता है, उसमें तमाम चीज़ें मेंशन करना होता है कि अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है और आने वाले में आप किस आधार पर रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट इसमें निकल कर सामने आ सकती है। तो उस तमाम चीज़ों को कोर्ट देखती है, उसके बाद ही रिमांड अवधि बढ़ाने से संबंधित फैसला कोर्ट लेती है। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा भी इसका विरोध संभवतः किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या दलील ईडी के द्वारा दी गई और क्या उसका विरोध किस तरह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा किया गया और इन तमाम चीज़ों के बीच में कोर्ट का क्या निर्णय रहा और इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की कार्रवाई होगी और कोर्ट की कार्रवाई होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगी। हमारे साथ सहयोगी इमरान है जो डे वन से इस चीज़ों को देख रहे हैं और लगातार इस पर कवरेज भी कर रहे हैं। अब तक डेवलपमेंट पर बातचीत करेंगे। देखिए फर्स्ट डे जिस दिन 6 मई से लगातार इसकी छापेमारी हुई अलग अलग ठिकानों पर, उसके बाद अभी तक आज बेहद इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज कई डीएमओ भी ईडी के कार्यालय में मौजूद है। ऐसे में इन तमाम लोगों से पूछताछ की जरूरत। 3 जिलों के डीएमओ यहाँ पे ईडी कार्यालय में मौजूद। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, जो सबकी नजरें रहेगी कि क्या सीएस सुमन कुमार की आज यहाँ से रिमांड अवधि बढ़ाई जाती है। क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त ईडी की टीम ने सुमन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद कोर्ट में अर्जी डाली गई थी और 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था। हालांकि बाद में 5 दिन मिले थे और फिर उसे बढ़ा करके 4 दिन दिया गया। मतलब शुरू दिन में आपने जो 10 दिन मांगे थे, 10 में से आपको 9 मिल चुका है। मतलब अगर सुमन कुमार की रिमांड अवधि अगर बढ़ाती भी है तो ईडी के द्वारा 1 से 2 दिन दिया जा सकता है। हालांकि वो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय लेगी। रही बात पूजा सिंघल के, पूजा सिंह चूंकि निलंबित आईएएस अधिकारी हैं, तो ऐसे में आज जब डीएमओ को बुलाया गया है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई जो डीएमओ हैं जो कई बातें जो कहेंगे इनको क्रॉस करने की जरूरत होगी, या आने वाले दिनों में ऐसे लोग हैं जिनके नाम इस पूरे मामले में जुड़ेंगे रांची से लेकर के दूसरे जिलों तक। तो ऐसे में पूजा सिंघल का ईडी ऑफिस में होना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 से 5 दिनों की जो रिमांड अवधि है वो कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है, क्योंकि जो रिमांड के लिए जो ईडी के पदाधिकारी हैं वो 10-12 दिन का रिमांड के डिमांड्स लगातार करेंगे, क्योंकि डे 1 से रिमांड को लेकर के ईडी की जो टीम है वो कर रही थी। तो उम्मीद है कि कुछ रिमांड्स मिलेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि सीएस सुमन कुमार को बहुत रिमांड ऑलरेडी पहले भी मिल चुकी है। तकरीबन 9 दिनों का रिमांड सुमन को ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है, तो उसे न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। रही बात इस पूरे कांड को लेकर के, तो इस कांड में जिस तरह से डे 1 से लेकर अब तक कई डेवलपमेंट आए हैं, कई लोगों के नाम सामने आए हैं, तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई नाम भी जुड़ेंगे, चाहे वो रांची से आपको सामने देखने के लिए मिले, या फिर साहेबगंज से देखने के लिए मिले, या फिर पाकुड़ से देखने के लिए मिले, या फिर दुमका से मिले। इन तमाम जगहों से कुछ नाम जो ऐसे हैं जो नए नाम जुड़ सकते हैं। आज कई डीएमओ से जब पूछताछ की जा रही थी दीपक, तो देखा गया था कि कई लोग ऐसे भी निकल रहे थे कार्यालय से बाहर जो अपनी पहचान को छुपाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। हालांकि कोरोना का संक्रमण सभी को पता है कि कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो फेस मास्क पूरे ढक करके आना, सर को पूरे ढक करके आना, चुपके से गाड़ी से उतर करके गलियों से दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना, भागने की कोशिश की गई। तो मतलब साफ है ईडी की जो दबिश है वो लगातार काफी बढ़ी हुई है, और ऐसी दबिश की वजह से जो पूछताछ कड़ाई से की जा रही है, तो मीडिया के सामने कोई भी व्यक्ति जो है अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहा है। तो आज इस जगह से जब यहाँ से दोनों ही आरोपी जब निकलेंगे तो देखना होगा कि क्या वापस ईडी को रिमांड में लेकर के दोनों को वापस ईडी दफ्तर लेकर के पहुंचते हैं, या फिर एक को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेजा जाएगा, और दूसरे को एक को तो रिमांड जो है वो मुझे यहाँ तक लगता है कि जो अब तक की चीजें समझ में आ रही है कि को रिमांड कुछ दिनों की मिलेगी, चाहे जिससे भी मिले, चाहे पूजा सिंघल को रिमांड मिले या सुमन सिंह को मिले, या दोनों के रिमांड में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन एक को आज हो सकता है कि न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। ये इमरान थे जो डे 1 से इस चीज़ों को देख रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं। इनके अनुमान के मुताबिक हो सकता है कि सीएस सुमन कुमार सिंह को रिमांड नहीं मिल पाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें जेल जाना होगा। लेकिन पूजा सिंघल को रिमांड पर पुलिस ईडी ले सकती है, चूँकि लेना जाहिर है कि वो लेगा ही, लेकिन कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय होता है वो देखने वाली बात होगी। देखिए अगर पूरा दीपक, राकेश, इमरान, आप सभी लोग नजर बना रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और लगातार आप लोग नजर बना रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकने वाले हैं, और इसलिए और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।